लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि मैंने आपको अपने कल के व्लॉग में बताया था कि पिछले दिनों रबीउल अव्वल जब चल रहा था उन दिनों में हम लोग उम्रा करने के लिए गए थे। कैसे गए, कैसे प्लान बना, ये सब स्टोरी जो है वो मैं अपने पिछले व्लॉग में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। और जहाँ पे मैंने एंड किया था अपने व्लॉग को, वहाँ पर हम हमारे जो मिकात है जहाँ पर जाकर हमें एहराम बांधना था उस जगह पर पहुँच चुके थे। तो ये है एहराम बांधने के बाद की वीडियो। हम लोग यहाँ मिकात आए हैं। मिकात बेसिकली उस जगह को कहा जाता है जहाँ से एहराम बांधकर आप उम्रा या हज के लिए रवाना होते हैं। तो गुस्ल किया कर हम सब ने बच्चों को नहलाया धुलाया, चेंज करवाया और फिर उनके बाल वगैरह समेटे और एहराम बांधा उनका। उसके बाद फिर हमने जो है एहराम के नियत की, नवाफिल अदा किए। इशा का टाइम हो चुका था तो इशा की नमाज़ भी हमने यहीं पर अदा की और उसके बाद फिर हमें मक्का के लिए निकलना था। तो यहाँ पर टाइम जो है वो 8:45 हो रहे थे जब हम अपने मिकात से निकले हैं। और हरम ने जब अपने बाबा को देखा है एहराम में तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हुई, क्योंकि पहली बार जो है वो उसने इस तरह की ड्रेसिंग में देखा था। तो वो फ़ौरन देखते ही पूछने लगी कि बाबा ये आपने क्या पहना हुआ है। हरीम का, क्योंकि ये सेकंड टाइम था उम्रा करना। जब वो तकरीबन पौने 3 साल की थी 2017 में फ़रवरी में जो है वो हम लोग आए थे उम्रा करने के लिए। उसके बाद फिर जो है वो हम प्लान करते रह जाते थे। कोविड आ गया और हम लोग उम्रा पे नहीं आ सके। उसके बाद बच्चों की रिस्ट्रिक्शंस चलती रही। तो फाइनली 5 साढ़े 5 साल के बाद हमें दोबारा ये सआदत हासिल हुई कि हम बच्चों के साथ जो है वो जाकर उम्रा अदा कर सकें। तो अभी हम जो है वो मक्का पहुंच चुके हैं। अनकरीब हम मस्जिद हराम में जो है वो एंटर करेंगे। क्लॉक टावर को नज़र आते ही जो है वो आपके दिल को तसल्ली हो जाती है कि अनकरीब जो है वो आप पहुंच जाएंगे मक्का में, खाना काबा के पास। तो खैर हम लोग पहले होटल गए। होटल जाकर हमने अपना सामान छोड़ा वहाँ पर और उसके बाद जो है वो हम अब पहुँच गए हैं इस टाइम हरम पाक में। तो बस जो है वो होटल की एक बस है, शटल थी, जो कि अपने जो उनके पास रहने के लिए लोग आते हैं उम्रा के लिए, होटल की बुकिंग करवाते हैं उनको वो जो खाना काबा तक ले जाना और फिर वहाँ से लेकर आना, ये सब काम जो है वो शटल के थ्रू होता था। क्योंकि हमारा होटल जो है वो खाना काबा से मस्जिद हरम से जो है वो काफ़ी दूर था और पैदल आना जाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए फिर हम लोग बस पर आते जाते थे। यहाँ पर पहुंचकर हमने उम्रा अदा किया, तवाफ़ मुकम्मल किया। उसके बाद हमने नवाफिल अदा किए। फिर हम सई के लिए सफ़ा मरवा में आ गए और उस टाइम पर बिल्कुल भी ध्यान इस साइड पर नहीं था कि मैं बैठकर जो है वो वीडियोस बनाऊं या व्लॉगिंग करूं। ध्यान सिर्फ़ और सिर्फ तवाफ़ में था और दुआएं मांगने में था। यहाँ पर सही ख़त्म करने के बाद जब हम लोग फारिग हुए तो ये छोटा सा एक क्लिप मैंने लिया था। अब बाकी जो है क्लिप्स वो आगे चल कर मैं शेयर करूँगी जब हम तवाफ़ के लिए जाएंगे मस्जिद हरम में, तो फिर हम वहाँ पर आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा, फिर फजर के टाइम हमने नमाज़ पढ़कर हम वापस आ गए थे अपने रूम में। आकर कुछ देर हमने रेस्ट किया है और यहाँ पर मैं आपको अपने रूम की वीडियो जो है वो दिखा रही हूँ कि ये हमारा रूम था। 4 जो है वो बेड थे, मींस 2 ट्विन बेड की जो है वो फैसिलिटी थी यहाँ पर, जिनको 4 सिंगल बेड आप कह सकते हैं। इसके अलावा एक छोटा सा फ्रिज है, एक छोटा सा लॉकर है, हेयर ड्रायर दिया गया था, केटल थी चाय वगैरह बनाने के लिए, टीवी भी मौजूद था। काफ़ी अच्छा साफ़ सुथरा सा रूम था और बड़ा ही अच्छे से इंटीरियर उसका किया गया था। तो हाँ, हम क्योंकि 4 मेंबर्स ही थे तो हम चारों के लिए तो ये बहुत इनफ था। हरम तो वैसे भी अकेली नहीं सोती थी। तो हम आपसे रेस्ट करने के बाद मिलते हैं। तो यहाँ पर जो है ये सेम डे की वीडियो है जिस दिन हमने उम्रा, क्योंकि हमने रात में अदा किया था
काफ़ी लेट हमने अदा किया। फिर फजर की नमाज़ पढ़ के हम लोग रूम में आ गए। रूम में आने के बाद हमने रेस्ट किया और अभी जो है वो असर का टाइम हो रहा था। असर की अज़ान होने से पहले जो है वो हम तैयार हुए हैं और जा रहे हैं अब हम हरम पाक में। और अभी हम यहाँ पर अपने फ्लोर से जो है वो जाएंगे नीचे लॉबी में। तो मैं आपको पूरा होटल जो है उसका व्यू दिखाऊंगी कि कैसा है। काफ़ी बड़ा होटल था और बस एक जो है वो इसका जो इसमें खामी थी वो ये थी कि इसकी रूम सर्विस जो थी वो अच्छी नहीं थी। पहले जो रूम हमें दिया गया उसमें एसी काम नहीं कर रहा था, बट हम इतने थके हुए थे कि जो 3-4 घंटे हमने रेस्ट करना था वो हमने वैसे ही, क्योंकि थकावट सफ़र की भी बहुत ज़्यादा थी। इतने घंटे का सफ़र कर आए थे, फिर आते ही उम्रा अदा किया। और उम्रा करना भी बजाते ख़ुद अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है थका देने वाला अमल है। ख़ास तौर पर जब आप सही कर रहे होते हैं, सफ़ा मरवा के दरमियान में जब आप चक्कर लगा रहे होते हैं उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो थकावट हो जाती है। तो लेकिन इतनी थकावट थी कि हमें बिल्कुल भी एसी के ना काम करने का अंदाज़ा नहीं हुआ। फिर जब उठे हैं तो फिर हमने कंप्लेन की, तो फिर हमारा रूम चेंज कर दिया गया। जो मैंने आपको पीछे वीडियो दिखाई थी, ये एसी हमारा रूम चेंज करने के बाद जो हमें रूम मिला था ये उसकी वीडियो थी। तो ये सारी लॉबी है जो भी आप देख सकते हैं। बहुत बड़ी लॉबी थी, बहुत बड़ा होटल था। 7 to 8 फ्लोर थे इसके और हर फ्लोर पे जो है वो 8 to 10 जो है वो रूम्स थे। कॉन्डोज़ भी थे और सिंगल रूम्स भी थे, स्वीट्स बने हुए थे। मतलब हर तरह की फ़ैमिली के हिसाब से जो है वो आपको रूम यहाँ पर मिल जाते हैं। रूम जो होटल बहुत नीट एंड क्लीन था, रूम्स भी अच्छे थे। बस एक चीज़ जो गड़बड़ थी वो थी इनकी रूम सर्विस। मीन्स आपको बार बार हर चीज़ के लिए कंप्लेन करना पड़ती थी और फिर जाकर वो आपका काम ठीक होता था। जिस रूम में हम शिफ्ट कर चेंज कर आए थे उस रूम के वॉशरूम का जो ड्रेनेज का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा था। मीन्स हम लोग अगर शावर लेते थे या कोई भी हम वज़ू वगैरह भी करते थे तो पानी जो है वो फ्लोर पे जमा हो जाता था, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। 2 दिन हमें बार बार कंप्लेंट्स करना पड़ी, तो फिर जाकर जो है वो उसका मसला हल हुआ। अच्छा, यहाँ पर जो है अभी आप देख सकते हैं वॉल्स, होटल की जो लॉबी है उसकी वॉल्स के ऊपर छत तक जो है वो ड्राइंग्स बनाई गई थी खाना काबा की और मदीना मुनव्वरा की, मस्जिद नबवी की भी जो है वो पिक्चर ड्रॉ की गई थी और बहुत खूबसूरत लग रही थी। और हरम तो बाकायदा पास जाकर प्यार कर रही थी कि ये अल्लाह ताला का घर है, आई लव अल्लाह ताला का घर। और क्योंकि उसका नाम भी हरम है और जब हम बार बार हरम कहते थे तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती थी कि मामा मैं भी हरम हूँ और ये भी हरम है। तो मीन्स उसके लिए जो उसका नाम जो है वो क्योंकि अल्लाह ताला के घर पे रखा गया है नाम, तो इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत एक्साइटेड होती थी कि आई एम हरम एंड दिस इज़ अल्लाह ताला का घर इज़ ऑल्सो हरम। खैर हम यहाँ पर जो है अभी वेटिंग एरिया में आ गए हैं क्योंकि अभी बस नहीं आई थी और हमें कुछ देर वेट करना पड़ता था। तकरीबन 10 से 15 मिनट के वक्फे से जो है वो राउंड लगाती थी बस, मतलब हाजियों को लेकर जाती थी और फिर वहाँ से जो फारिग हो जाते थे उनको वापस लेके आती थी या और होटल से न्यू हाजी बैठ कर जाते थे और इस तरह से पूरा दिन जो है वो उसका राउंड जो है वो चलता रहता था। हरम यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी अल्लाह ताला के घर जाने के लिए और वो पिजन बनी हुई थी क्योंकि उसको वहाँ पर जाकर पिजन्स देखने थे। हरीम उसको अपनी स्टोरी सुनाती थी कि जब मैं छोटी थी और मैं जाती थी तो मैंने अल्लाह ताला के घर जाकर पिजन्स को दाना डाला था। तो इसलिए हरम भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मुझे भी अल्लाह ताला के घर जाना है और पिजन्स को जाकर दाना डालना है। अभी यहाँ पर जो है वो हमारी बस आ चुकी है, हम लोग बस में बैठ के जा रहे हैं अब अगेन हरम पाक में तक। सॉरी, मेरी इस टाइम तबीयत जो है आपको मेरी आवाज़ से लग रही होगी कि काफ़ी ज़्यादा डाउन है। एक तो सफ़र की थकावट बहुत ज़्यादा रही और दूसरा फ्लू जो है वो हो गया वापस आने के बाद, तो थोड़ा गला भी गड़बड़ कर रहा था, तो इस वजह से थोड़ी आवाज़ मेरी ख़राब हो रही है, तो उसके लिए आपसे पेश की माज़रत। अच्छा, यहाँ पर एक जगह पर स्टॉप था जहाँ पर हमारी बस हमें उतारती थी
और फिर उससे आगे जो है, क्योंकि वहाँ पर गाड़ी की पार्किंग अलाउ नहीं होती, तो इसलिए बस को जो है वो पीछे रोका जाता था और फिर वहाँ से पैदल चलकर हम हरम पाक के अंदर जाते थे। तो काफ़ी लंबा सफ़र बन जाता था चलने वाला, और ढलवान थी। जब आप उतर रहे होते हैं तो आपको इतना आइडिया नहीं होता, बट जब हम वापसी पर चढ़ाई चढ़ रहे होते थे, एक तो थकावट इतनी ज़्यादा हो चुकी होती थी, और फिर ऊपर चढ़कर चढ़ाई से जब हम अपने स्टॉप तक पहुँचते थे तो आप यकीन करें हमारी बिल्कुल बस हो चुकी होती थी। अब यहाँ पर हरम ने पिजन देखनी है और वो बिल्कुल वहाँ पे ही स्टिल हो गई है, हिल ही नहीं रही थी, और बार बार वो जो है एक ही बात कह रही थी कि मुझे भी हरीम आपे की तरह पिजन को दाना डालना है। ये पिक्चर है हरीम की, जब हम 2017 में उम्रा करने के लिए आए थे। ये तब की पिक्चर्स हैं हरीम की। बहुत छोटी सी थी तब, 3.25 साल की थी, और बहुत खुश थी तब से लेकर अब तक जो है वो सुपर एक्साइटेड रहती है अल्लाह ताला के घर जाने के लिए। और हरीम से स्टोरी सुन सुन के हरम भी इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी, और वो भी बार बार हमें एक ही बात कहती थी कि मुझे अल्लाह ताला के घर जाना है और मुझे अल्लाह ताला के घर जाकर पिजन्स को दाना डालना है। तो हम उसको यही कहते थे कि आप अल्लाह ताला से दुआ करो, अल्लाह ताला हमें अपने घर में बुलाएं और हम जाएं तो आप पिजन्स को दाना डालना। और अल्लाह ताला ने इतनी अचानक दुआ सुनी कि हमारे बिल्कुल भी वहमों गुमान में नहीं था। मीन्स लिटरली 2 दिन पहले तक हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि आने वाले दिनों में हम लोग हरम पाक में होंगे, खाना काबा में इतनी बाबरकत और मुक़द्दस जगह पर होंगे, उम्रा कर रहे होंगे, तवाफ़ कर रहे होंगे, नमाज़ें, इबादतें, सब कुछ जो है वो चल रहा होगा। तो नाकाबिल यकीन था, ये पूरा टाइम हमारे लिए एक ख्वाब की मानी था। और जैसे ही हम सेहन में उतर कर आते थे, जो है वो फर्स्ट फ्लोर से, क्योंकि जो खाना काबा है वो नीचे सेहन में है, तो उस टाइम पे नज़र जो है ना वो लिटरली ढूंढ रही होती थी खाना काबा को कि कहीं से झलक नज़र आ जाए। मतलब दूर से ही एक ऐसी कशिश थी कि आपकी आंखें अपने आप जो है वो खाना काबा की तरफ खिंचती थी, खाना काबा को ढूंढती थी। और जब आप उस जगह पर होते थे, चाहे आप तवाफ़ कर रहे हों, चाहे आप कुरान पाक की तिलावत कर रहे हों, या वैसे ही बैठकर दुआएं मांग रहे होते थे, तो आपकी नज़र बार बार जो है वो खाना काबा का ही तवाफ़ करती रहती थी। उम्रा क्योंकि हम लोगों ने एक दिन पहले जो है मतलब रात में कर लिया था, तो अब जो है वो असर की नमाज़ हमने आकर बाजमात जो है मस्जिद हरम में अदा की, और उसके बाद फिर मैं और हरीम आ गए नीचे सेहन में, क्योंकि हमें तवाफ़ करना था। आदमियों के लिए बिना एहराम के जो है वो सेहन में आके तवाफ़ करना या कहीं पे भी तवाफ़ करना अलाउ नहीं है। आदमी तवाफ़ नहीं कर सकते बिना एहराम के। मीन्स जो लोग एहराम में होते हैं, उम्रा के लिए आए होते हैं, सिर्फ वही तवाफ़ के लिए आ सकते हैं। बाकी जो लोग बिना एहराम के नॉर्मल ड्रेसिंग में होते हैं, वो सिर्फ नमाज अदा कर सकते हैं। उसके लिए उन्हें बाहर जो अहाते और सहन बनाए गए हैं मस्जिद से बाहर, वहाँ पर उन्हें रुकना होता है, या कुछ जगह जो है वो स्पेसिफ़िक की गई हैं नमाजियों के लिए, जहाँ पर जो है वो नमाज अदा कर सकते हैं, बट वो खाना काबा के गिर्द तवाफ़ नहीं कर सकते। तो इसलिए फिर हरम को जो है वो हम छोड़ते थे इसके बाबा के पास, और मैं और हरीम जो है वो फिर जैसे ही नमाज़ मुकम्मल होती थी, क्योंकि नमाज के टाइम पे औरतों को अलाउ नहीं होता था कि वो नीचे सहन में आ सकें, तो जैसे ही नमाज़ ख़त्म होती थी तो मैं और हरीम 2 नमाज़ों के दरमियान में जो जगह होती थी उसमें तवाफ़ करने के लिए आ जाते थे। तो बस उस टाइम पे एक अजीब सी फीलिंग होती है, आपका दिल कहीं होता है, आपकी नज़रें जो हैं वो खाना काबा के ऊपर होती हैं, आपको अपनी किस्मत पे भी रश्क आ रहा होता है, और आप हैरान हो रहे होते हैं कि आप इस काबिल हैं जो आपको अल्लाह ताला ने यहाँ पर अपने घर में बुलाया, आपको ये सादत बख्शी कि आप जो है वो अल्लाह ताला के घर को इतनी नज़दीक से अपनी आंखों से देख सकें। तो आइए अज़ान सुनते हैं। अशहदु अल्ला इलाहा अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।
खाना काबा के सामने बैठकर इन अज़ानों को सुनना, मुझे नहीं लगता कि इससे खूबसूरत कोई और एहसास जो है वो शायद दुनिया में हो, कि आपकी नज़रों के सामने खाना काबा है, अल्लाह का घर है, आपके कानों में आवाज़ें जा रही हैं अज़ान की, और बस आप बिल्कुल ऐसे महव हो जाते हैं कि आप भूल जाते हैं कि आप कहाँ पर हैं, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं। हर चीज़ भुलाकर बस एक चीज़ जो याद रह जाती है वो ये कि आप अल्लाह के मेहमान हैं, अल्लाह के घर में हैं, और अल्लाह ताला जो है वो आपको उन खुशकिस्मत लोगों में से आपको अल्लाह ने चुना, जो अल्लाह के घर आ सकेंगे और वहाँ पर आकर उम्रा अदा कर सकेंगे। तो अभी जो है वो मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने हरीम को उसके बाबा के पास छोड़ दिया था और मैं अगेन आ गई वापस। तो फिर नीचे क्योंकि रश काफ़ी ज़्यादा हो चुका था, रबीउल अव्वल की वजह से बिल्कुल ऐसे ही रश था जैसे रमज़ान के महीने में रश होता है, और असर से लेकर इशा की अज़ान और नमाज तक ये रश बढ़ता ही जाता है। इशा तक जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो नमाज़ी भी आ चुके होते हैं और तवाफ़ करने के लिए उम्रा ज़ायरीन भी जमा हो जाते हैं। और फिर जैसे ही इशा की अज़ान नमाज़ ख़त्म होती है और फिर उसके बाद लोग जो है वो वापस जाना शुरू हो जाते हैं। उस टाइम पे फिर रश जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो बस हम लोग भी अभी इशा की नमाज़ पढ़कर वापस जा रहे हैं क्योंकि थकावट बहुत ज़्यादा थी। 2 दिन मुसलसल हम सफ़र में रहे हैं और उसके बाद आकर हमने उम्रा अदा किया, उसकी भी काफ़ी ज़्यादा थकावट थी, इसलिए फिर हम नमाज़ पढ़ कर आ गए थे अपने होटल में। और अभी हम जा रहे हैं खाना लेने के लिए क्योंकि डिनर करना था और भूख भी काफ़ी ज़्यादा लग रही थी, क्योंकि हमने सिर्फ नाश्ता किया था और हमने लंच भी नहीं किया था। तो हमारा प्लान यही था कि हम लोग बस जल्दी से हरम पाक पहुँचे, नमाज़ें अदा करें और फिर वापस आकर जो है वो इशा के बाद एक ही बार जो है वो हम डिनर करेंगे। तो यहाँ पर अलबैक हम लेकर आए थे और वही जो है वो हम डिनर में खाएंगे और उसके बाद फिर हम रेस्ट करेंगे, सो जाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट डे हमें अगेन जो है वो दूसरा उम्रा भी अदा करना था। हमें मस्जिद आयशा जाना था मिकात पर और वहाँ पर जाकर एहराम बांध कर फिर उम्रा अदा करने के लिए हमें वापस आना था। तो पहले उम्रे की और उससे अगले दिन की ये सब जो है वीडियोस मैंने आपके साथ शेयर की हैं। उम्मीद है आपको देखकर अच्छा लगा होगा। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे अब आपसे दूसरे उम्रे के टाइम। अल्लाह हाफिज़।